चाहती हूँ आप सभी का आज के इस प्यारे से दिन में और एक सेशन में अपने जीवन की इस बेहतरीन वर्जन की तरफ बढ़ने वाली इस यात्रा, खुद के भीतर से अपने ही उस बेहतरीन वर्जन को निकाल पाए। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर में से तराश तराश के हर दिन कुछ छेनी हथौड़ी मार मार के उस मूर्ति को और ज्यादा बारीकी से उसके अंदर और ज्यादा डिटेलिंग करता रहता है। हर दिन और ज्यादा बारीकी से कुछ छेनी हथौड़ियां उस मूर्ति को और ज्यादा कीमती बहुमूल्य बना देती हैं। तो हम सब भी वही प्रयास कर रहे हैं रेगुलरली, अपने प्यारे से जीवन को और प्यारा बनाने के लिए, और सहज बनाने के लिए, और सरल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करते चले जा रहे हैं, अपनी मोतियों की माला बढ़ाते चले जा रहे हैं। कैसे वो जीवन ईश्वरीय बने, ईश्वरीय गुणों से भरपूर बने। बहुत सारे, हम जब धरती पर आए थे तो बहुत सारे सकारात्मक गुण, ईश्वरीय गुण सारे भरे हुए थे। कोई भी नकारात्मक गुण नहीं था, कोई भी नकारात्मक गुण नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर थे। जैसे जैसे बड़े हुए, साल दो साल के, बहुत सारे नकारात्मक प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो गई, जिन चीजों को हम देख देख के अडॉप्ट करते चले गए। छोटा सा बच्चा जब पहली बार कुछ बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाता है, उसको नहीं पता होता कि इस पे मेरी तारीफ होगी या डांट पड़ेगी, वो तो कर देता है। देखा होगा आपने घर में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दीवारों पे कुछ ना कुछ बना देते हैं, घर में से कुछ चीजें फैला देते हैं, किचन की कुछ चीजें फैला देते हैं, और वो सोचते हैं बहुत अच्छा काम किया है हमने। या शायद वो ये भी नहीं सोचते, बस वो उसे एंजॉय कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ। असर कब पड़ता है? जब आके घर का कोई बड़ा किसी चीज में उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, अरे ये क्या कर दिया इसने, अरे ये कितना प्यारा काम किया है, या कोई उन्हें डांट देता है। तो दोनों ही कंडीशन में उनके अंदर एक नई फाइल खुल जाती है। अच्छा, ऐसा ऐसा करूंगा तो डांट पड़ेगी, ऐसा ऐसा करूंगा तो तारीफें मिलेंगी। और वो धीरे 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 उन्हीं लालचों में, उन्हीं इच्छाओं में, ये मिल जाए और वो मिल जाए, कोई तो मेरी तारीफ कर दे, हम बड़े होते चले जाते हैं। और हर काम इसी नजरिए से करते हैं कि कोई तो तारीफ कर दे। अरे मम्मी कह तो दे, अनीता तूने बहुत अच्छा काम किया है। पापा कहें तो तू तो मेरा राजा बेटा है। ससुराल में पहुंचेंगे या वाइफ आएगी तो सोचे बस हमारा लाइफ पार्टनर खूब तारीफें कर दे हमारी। और हमें प्रैक्टिस कराई नहीं जाती कि हम तारीफें करें, दूसरों में उनके गुण देखें। इसकी तो आदत ही नहीं डलवाई जाती, क्रिटिक बनाया जाता है। हर इंसान दूसरे में कमियां खोज रहा होता है, और धीरे धीरे वो रिश्तों में खिंचाव बनता चला जाता है, क्योंकि सबकी इच्छा है कोई तो तारीफ करे, कोई मेरे अंदर की खूबियों को पहचाने और कहे हाँ तुम कितने प्यारे हो। तो ऐसे ही जीवन की यात्रा चलती रहती है, निरंतर, लगातार। तो आज का रिमाइंडर सबसे पहला ये कि दूसरों में खूबियां देखनी है, दूसरों के भीतर से कमियों पर ध्यान नहीं देना। कमियां जो हैं उनकी, उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करने हैं। जो भी काम हमारा, हमें लग रहा है कि ये और इम्प्रूव हो सकता है, या इस इंसान के लिए इस दिशा में और ज्यादा ग्रो करना बहुत अच्छा होगा। कोई भी हमारे फैमिली में पर्सन है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो बिना उन्हें ये जताए कि तुम कम हो। तो करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए आपके अंदर अगर वो कैपेबिलिटी है। और ज्यादातर लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं जो उनको भी नहीं आता, वो खुद भी नहीं कर सकते, पर तेरी ये चीज गलत है। और कह कह के उस इंसान ने, जिसने कोशिश तो की है, जिसने प्रयास तो किया है, उसने तो कभी प्रयास भी नहीं किया था जो क्रिटिसाइज कर रहा है। और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिसाइज करते 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 वो जो दूसरा इंसान है वो भी उसी लत को लग जाता है, वो भी क्रिटिसाइज करता रहता है। बदले की भावना जो होती है ना, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, जो महिलाओं में तो चली आती है पीढ़ियों दर पीढ़ियों। एक सास सास ने बहू को सताया, उसके ऊपर बहुत सारे बंधन रखे, उसको अलग अलग तरीके से उसके ऊपर अंकुश लगाए। सेम जब वही बहू सास बनती है तो वो अपनी अपनी बहू के साथ करने लग पड़ती है।
वहीं पर किसी के अंदर जागृति आती है, किसी को वो पेन बुरा लगता है कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी, मैं उसके लिए दोस्त जैसी बनूंगी, माँ जैसी बनूंगी, सपोर्टिव बनूंगी, केयर करूंगी, उसके साथ ऐसे बनूंगी जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और वो शिफ्ट कर जाती है। तो वहां से वो श्रृंखला टूट जाती है। अदरवाइज तो क्रिटिसिज्म की श्रृंखला हर जगह चली आती है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता हम कब क्रिटिसाइज करते चले जाते हैं। तो दूसरों के भीतर जो भी कुछ करने की भावना जागी है, किसी इंसान ने कुछ किया है, तो उसके लिए तारीफों की तरफ, अपनी तरफ से अप्रिशिएशन करने के लिए हमें आदत डालनी है। आज से हर किसी में जो भी हमारे सामने है, उसके अंदर जो कमियां हैं उस पर फोकस नहीं करना, हमेशा फोकस करना है उसकी खूबियों के ऊपर। क्योंकि हम जानते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ जाएगा। हमारा फोकस है, उसका नहीं है। उसको तो वो कमी दिख ही नहीं रही, हमें वो कमी दिख रही है और हम उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो कहाँ बढ़ेगी, उसके अंदर या हमारे अंदर। अनम्यूट करो कोई, अनम्यूट करिएगा कोई जो बताए कि फोकस जी मैम, हम हमारे हमारे अंदर। अंदर ही बढ़ेगा मैम कमियां तो। हाँ, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये हमें दिख रही है ये कमी है इसमें, लेकिन इसके बावजूद भी इस इंसान में कोई तो खूबी होगी ना, तो मुझे वो ढूंढनी है, क्योंकि मेरे पास मुझे खूबियां इकट्ठी करनी है। मुझे कंकड़ नहीं इकट्ठे करने हैं, कंकड़ तो हम ऐसे ऐसे हटा देते हैं ना, चावल बीनते वक्त चावल अपनी तरफ को करते हैं। सभी ने बीने होंगे ना, जिसने नहीं बीने होंगे, वैसे तो मोस्टली महिलाएं हैं, साकेत ने शायद नहीं बीने हो सकता है मेल है, तो उन्होंने घर में किसी को देखा होगा। हम कंकड़ हमेशा बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं, चावल हमेशा अपनी तरफ कर रहे होते हैं। तो गुणों को अपनी तरफ खींचना है। सामने वाले के भीतर जो भी इंसान है जिससे बहुत ज्यादा चिड़न हो रही है, तो सजग हो जाओ, अपने लिए ये सजगता रखो, इससे मैं चिढ़ रही हूँ, यानी कि मुझे इसमें कमियां दिख रही हैं। तो मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, मेरा फोकस कमियों पे जा रहा है। मुझे फोकस कहाँ रखना है, मुझे फोकस रखना है खूबियों पर, क्योंकि इसकी कमियों पे फोकस करते 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 एक दिन वही कमी मेरे अंदर भी आ जाएगी। किसी इंसान के पीछे पड़ते पड़ते तू ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, आपके अंदर भी वो लापरवाही आ जाएगी। हो सकता है वो उस जगह पे ना आए जिस जगह वो इंसान लापरवाह है, जिंदगी में कहीं और आप लापरवाह हो जाओगे। तो सजगता रखनी है इस चीज पर आज से ही, अभी से ही, कि इस किसी भी में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर ने बनाया है इस इंसान को, तो इसके अंदर एक खूबी तो जरूर डाल के भेजिए। 10 परेशानियां हैं, 10 कमियां हैं इसमें, 1000 कमियां हैं, मैं तो कहती हूँ 1000 कमियों के बावजूद भी क्या कोई एक खूबी है क्या? जब हम उसमें वो खूबी ढूंढने चलेंगे तो एक नहीं कई सारी खूबियां हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, और हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या आ रहा है, हम जो चुन रहे हैं, हम चुन क्या रहे हैं, खूबियां, तो वो हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो आज पूरे दिन और आज से आगे के जीवन में भी जो भी हमें मिलता है, लड़ाई भी हो रही है ना किसी से, उस वक्त उसने कुछ गलत किया, हमें जो लॉजिकली या जो भी उसको रेस्पॉन्स करना है उसकी उस हरकत का, वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले ने कुछ गलत किया तो हम उसको रिस्पॉन्स ही ना करें, उसकी बातों को बर्दाश्त कर दें, मैं बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रही। उस इंसान से जो भी उस उसकी उस घटना के बाद जो भी करना है, जो उस वक्त जरूरी लग रहा है, जैसे कर रहे थे वो करते रहो, लेकिन उस इंसान के लिए जो अंदर पिक्चर बना के उसकी उस चीज को नफरत कर करके अपने अंदर घंटों तक करते रहते हैं, वो तो चला गया, उससे तो वो बात वहीं खत्म हो गई, बातचीत जो हो रही थी वो वहीं खत्म हो गई। वो दूसरे कमरे में मुंह फुलाए बैठे हैं, हम दूसरे कमरे में मुंह फुलाए बैठे हैं, या वो बोल बाल के अपने घर चला गया और हम अपने घर बैठे हैं। उसके बावजूद भी उसके अंदर की वो सारी चीजें हमारे दिमाग पर छाई रहती है। तो एनर्जी किसकी लीक हो रही है, फोकस किसका वहां जा रहा है, और सभी जानते हो, अब फोकस जहाँ जाएगा वो बढ़ जाएगी, आपके जीवन में बढ़ जाएगी। तो सजगता रखनी है, ठीक है। हमें जो भी हमारे साथ है, लड़ाई हुई, बहस हुई, वो चला गया, जो हमें बोलना था हमने बोल दिया, ये पूरा एक इवेंट हो गया, एक सीन हो गया मूवी का। डायरेक्टर कहाँ कट बोलता है, जहाँ वो सीन पूरा हो जाता है। उसने लड़ाई की, मुक्का मारा विलेन ने, इधर से हीरो ने मारा, फिर इधर से विलेन ने मारा, फिर इधर से हीरो ने मारा। फाइनली उस सीन में अगर उन्होंने हीरो को पिटता हुआ दिखाना है या विलेन को दिखाना है, ये डायरेक्टर को पता है। और वो कहाँ कट करेगा, जहां वो सीन पूरा हो जाएगा, यानी कि जिसे वो पिटवाना चाह रहा था वो पिट जाता है, वहां वो कट करता है, उसके बाद अगला सीन शुरू होता है।
तो हमें भी वहीं पर कट बोलना है। जहां पर हमें लग रहा है कि हम उसके अंदर की कमियों पे फोकस करते चले जा रहे हैं, वो तो चला गया, उससे तो बात हो गई, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। उसके बाद जो हम अपने अंदर बड़बड़ करते हैं, खास तौर पर हमारे अपनों के साथ जो हमारे जीवन में बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ हमें रात दिन जीवन बिताना है, उनके साथ तो ये बहुत होता है। ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा जीवन ऐसा हो गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। ये सारी चीजें जो मन में चलती रहती हैं, उसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी होंगी, उसकी वजह से आपने जीवन में बहुत सारे प्यारे लम्हे भी जिए होंगे, हम उन्हें याद ही नहीं रख पाते। उस वक्त अगर लड़ाई हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गया, अगर उस वक्त उस इंसान के वजह से जो भी कुछ जीवन में बेहतरीन हुआ है, मधुर हुआ है, प्रेमल हुआ है, वो याद कर लें, तो थोड़ी देर बाद ही गुस्सा शांत हो जाएगा और आप प्यार से बोलें। जो लोग उस बात को ही पकड़े बैठे होते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। मैंने देखा है एक ही घरों में कि बहनें आपस में लड़ाई हो गई, तो एक को पकड़ के बैठने की आदत है, वो दूसरी भूल जाती है, तो दूसरी जो भूल जाती है वो थोड़ी देर बाद उसे याद ही नहीं रहता कि मेरी लड़ाई हुई है, वो आके उससे कुछ बात करना शुरू कर देगी, ये कहाँ रख दिया था, ये पता है क्या तुझे, ये चल आजा खाना खा ले, मैंने खाना बना दिया, जो भी वो बोलेगी। लेकिन जो दूसरी वाली थी, उसको तो पकड़ के बैठने की आदत है, तो वो खाना खाने की जगह ऐसे टेढ़ी आंख से देखेगी कि अच्छा, अभी तो मेरे साथ बकवास कर रही थी, अब आ गई मुझे खाने के लिए पूछने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चीज पकड़ी हुई थी, उसने अभी तक उसे रिलीज नहीं किया था। लड़ाई हो गई, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में अगर वही दोनों ये सोच लें कि ये मेरी अपनी बहन है, या ये मेरा अपना बच्चा है, या ये मेरा अपना पति है, इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, इसके साथ मैंने इतने प्यारे लम्हे जिए हैं, तो क्या होगा? प्रेम जागेगा, आनंद जागेगा, वो आनंद याद आएगा, उस आनंद को हम दोबारा पाना चाहेंगे। जो भी आनंद होगा, तो दोबारा से दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, पहल हो जाएगी और लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। लंबे समय तक वो लड़ाई हम लेकर ढोते नहीं रहेंगे। तो आज से अपने आसपास जो लोग भी हैं, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ हमारी रात दिन इंटरेक्शंस होते हैं, रात दिन हम जिनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों के साथ तो खास तौर पे उनकी खूबियों पर फोकस करना है। इस ये इंसान बहुत गलत है, बहुत गंदा बोल गया, सब कुछ कह गया, उसके बावजूद भी, एक सेकंड, किसी का अनम्यूट है, ठीक है, उसके बावजूद भी इस इंसान की वजह से क्या कभी मेरे जीवन में कुछ बेहतरीन हुआ है? आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं, शादी के 20 साल बाद, 25 साल बाद लोगों में सेपरेशन हो रहे हैं। उस वक्त अपनी किसी वजह से, बच्चे छोटे थे, सामाजिक हिम्मत नहीं थी कि समाज के सामने हम कुछ विरोध कर पाए, या उस वक्त उससे बहुत ज्यादा प्रेम था, उसका विरोध नहीं किया, उसके साथ तालमेल बैठा लिया, और एक उम्र के बाद उसमें कमियां देखनी शुरू कर दी, उसकी सारी इतने वर्षों की कमियों को चुन चुन के इकट्ठा करते चले गए, और फाइनली वो इंसान सिर्फ बुरा दिखना शुरू हो गया, उसके अंदर की खूबियां हमने देखनी छोड़ दी, और उस कंडीशन में फिर रिश्तों में आती है खटास, और एक दूसरे से अलग होने तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे लोग आसपास, काउंसलर हूँ, और थोड़ा सा मेरा सामाजिक जीवन थोड़ा ज्यादा रहा है ऐसा कि जब भी कुछ काम किए हैं तो उसमें मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत रहा है, और पता नहीं ईश्वरीय कृपा है या क्या है, मैं इसको क्या कहूँ, लोग अपनी बातें आके भी शेयर कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा कि उनके जीवन में उनका फोकस अपने उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जिससे भी उन्हें शिकायत है, उसके साथ सिर्फ उसकी कमियों पे हो रखी है, उसके अंदर की जो बेहतरीन खूबियां हैं वो लोग देख ही नहीं रहे, और उसकी वजह से उनका जीवन नरक जैसा बनता जा रहा है। उनके जीवन में जो एक सुखद पल है, जो वो उस जीवन को बहुत सुख से जी सकते थे, वो भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता, और क्योंकि सारा फोकस उसकी कमियों पे रहता है, बस वो बुरा ही दिखता रहता है, बॉस बुरा ही दिखता रहता है, जॉब में सिर्फ कमियां ही दिखती रहती हैं। उस जॉब की वजह से पैसा आ रहा है, पैसे से घर चल रहा है, घर में सहजता से सब आपके बाकी परिवार के लोग भी सुख से रह पा रहे हैं, वो याद ही नहीं आता। पूरे दिन बस क्या आता है, परेशान हो जाता हूँ, धूप में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में इधर से उधर काम करना पड़ता है, बॉस तो बहुत खराब है, आजकल तो बहुत प्रेशर है, काम का बहुत प्रेशर है, कितना भी कर लो कोई तारीफ ही नहीं करता,
ये सारी शिकायतें हमारी चलती रहती हैं। जिस दिन ये याद आ जाता है, जिससे ये याद आ जाता है कि ये मेरा ये मेरी जिम्मेदारी है, वहां जाकर जो मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ, उस सर्विस देने की वजह से जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है, वो मेरे जीवन में क्या क्रिएट कर रहा है। वो मेरे जीवन में सहजता क्रिएट कर रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां क्रिएट कर रहा है, उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, उनकी जिंदगी को और ज्यादा सहज बना रहा है, इतना कुछ दे रहा है, तो मैं उसी चीज से क्यों चुनूंगी। और जैसे कि हमने समझा है अपने सेशंस में, हमारे अंदर जिस चीज को लेके जो फ्रिक्वेंसी होती है, हमारे भीतर जो कहानी चल रही होती है, हमारी बाहर की दुनिया भी वैसी बनती चली जाती है। तो कुछ दिक्कतें होती हैं, हम जिस पे फोकस करेंगे वो क्या होगा, बढ़ेगा। हम फोकस कर रहे हैं ऑफिस में बहुत परेशानी है, ऑफिस में बहुत दिक्कत है, आज तो आजकल तो बहुत प्रेशर है, उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे फोकस करते करते वही हाईलाइट हो जाता है। और स्थिति ऐसी आती है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए थी, और उस ऐसे ही प्रेशर को लेते लेते सडनली उन्होंने कहा आज तो अब मेरे से जॉब नहीं हो रही, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा, अब मैं कुछ और करूंगा। दूसरी जॉब में भी जाऊंगा तो वही परेशानी होगी, अब मैं करता ही नहीं जॉब, अब मैं कुछ और करूंगा। और कई बार वो डिसीजन सही होता है और कई बार उनका डिसीजन गलत हो जाता है, और पूरा परिवार उसका भुगतान करता रहता है फिर वर्षों तक। दोबारा वो जॉब वैसी मिलती भी नहीं, 2.5 लाख वाली, और 2 लाख वाली वो करना नहीं चाहता, 1.5 लाख वाली वो करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है ये तो मेरा डिमोशन हो रहा है। तो हमने एक बसी बसाई चीज को खराब कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने उसमें से कंकड़ चुन चुन के अपनी तरफ रखने शुरू कर दिए। जो मैंने बताया कि जब भी चावल चुगते हैं तो कंकड़ ऐसे निकालते हैं, चावल अपनी तरफ करते हैं, ऐसे करते हैं ना सारे, कई सारी महिलाएं हमारे साथ। बताओ कैसे चुनते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी मैम, चावल अपनी तरफ करते हैं और कंकर बेन के बाहर निकालते हैं, दूसरी कंकड़ तरफ तो करते निकाल हैं। के कई बार हम थाली में से भी बाहर कहीं डालते रहते हैं ना, जिस प्लेट में जी हम मैम। साफ कर रहे हैं उससे भी बाहर डालते रहते हैं, चावल हाँ जी अपनी मैम। तरफ रखते रहते हैं। तो वैसे ही जीवन में क्या करना है कि जो भी किसी के अंदर खूबियां हैं, किसी भी घटना में भी कर सकते हैं, इंसान के साथ साथ कोई भी इवेंट हुआ हमारे जीवन में, कोई भी घटना हुई उसमें बहुत बुरा हो गया, उसके बावजूद भी उसमें क्या अच्छा था, कुछ तो था जो उसमें अच्छा था, वो ढूंढ लो। आज बाहर गए, बहुत परेशान हुए, मैं अभी कहीं गई जिस दिन मैंने 11 बजे वाला सेशन जल्दी किया था। अब वॉक करने की आदत छूटी पड़ी है इस समय, तो ज्यादा नहीं चलना हुआ, सिर्फ मेट्रो के अंदर जो भी इंटरचेंज करते वक्त चली हूँ वही चली हूँ। मेट्रो तक भी मैं वो कर रही थी, मतलब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई थी। और बस मेट्रो के बीच में जो 2 स्टेशन के बीच में इंटरचेंज करना होता है, सिर्फ उतना जाते पे चली हूँ, उतना ही आते पे चली हूँ। पता नहीं क्या हुआ कि मेरे जो ये काफ मसल्स होती हैं, उनमें ऐसे स्ट्रेच आया हुआ है, जैसे कहीं पर्वत पे पहाड़ों पे चढ़ाई चलते हैं, यात्रा पे जाते हैं जहां बहुत पैदल चलते हैं, वहां पर जाने के आने के बाद हो जाता है। आज भी चलने में वो स्पीड नहीं आ रही जो मेरी नॉर्मल थी, वो पैर में हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा है। अब कितनी बड़ी बात हो गई यार, मैं गई थी, गर्मी भी महसूस हुई उस दिन, और अभी तक पैरों में दर्द है। ये मेरे लिए पेन की घटना हो सकती है, लेकिन उस दिन जाके मैं जिनसे भी मिलने गई थी, उनसे मिलके जो मुझे आनंद आया, जो खुशी आई, जो हमने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उस इंसान के साथ जो मेरे लिए बड़ा प्रिय था, बहुत दिन बाद में उससे मिली, तो वो आनंद तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। तो मेरा फोकस वहां पर है कि वाह, मैं उससे मिल पाई, वो मेरी प्यारी सी सहेली जिससे इतने सालों से नहीं मिली थी, मैं उससे मिल पाई, वो आनंद, ये उसकी कीमत है। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं उसके लिए प्रिकॉशन ले रही हूँ, जो जो प्रिकॉशंस मुझे लेने चाहिए, लेकिन उस बात को सोच नहीं रही, ये नहीं सोच रही कि अगली बार कहीं नहीं जाऊंगी, है ना। तो हमें उससे क्या मिल रहा है? किसी ने कुछ मैसेज किया था। वाह, थैंक यू जगदीश्वरी जी, आपको मैं प्रिटी लगी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने मेरे अंदर से भी खूबी ढूंढी, ये बहुत बेहतरीन बात है। पर पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्हें मेरे अंदर बहुत सारी कमियां दिखती होंगी, कैसे बोलती है, कैसे बात करती है, कैसे बैठती है, पता नहीं क्या क्या। और कुछ लोग होंगे वो तो यही सोचते होंगे पता नहीं क्या करने लगी है, फालतू की चीजें, है ना। तो हम किसी इंसान में क्या खोज रहे हैं,
क्योंकि हमारे रिश्ते हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। जब तक हम उसकी कीमत को पहचानेंगे नहीं, दूसरे को सुधारने की कोशिश करते रहेंगे। दूसरी चीज, पहला, जो रिश्ते टूटते हैं वो किस वजह से टूटते हैं? कि हम उसके अंदर खूबियां नहीं देख रहे। हम उस इंसान के अंदर सिर्फ कमियां देखना शुरू कर दिए हैं, आदत डाल ली है उसकी हर छोटी से छोटी गलती को फोकस करने की, उसकी गलती पर ध्यान देने की। और वो जिस पर ध्यान देंगे वो बड़ा दिखेगा, तो वो गलतियां ही दिखती रहती हैं। और वो इंसान हमसे, जब हम उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, वो भी एक डिस्टेंस बना लेता है। वो भी जो उस क्लोजनेस होती है उससे हमसे दूर चला जाता है। तो एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी, दूसरी क्या चीज बताई थी मैंने अभी, भूल गई मैं तो। कोई याद दिलाएगा? दूसरी क्या चीज मैंने बोली थी? अपने पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन करना है हमेशा। हम्म। और कुछ और कह लेकिन रही थी, कुछ और कह रही थी, भूल गई वो मैं। क्योंकि नोट्स भी नहीं बनाती हूँ ज्यादा, तो याद नहीं रहता। और आज जो पॉइंट्स लिखे थे, आज उस पे सेशन ही नहीं हुआ। जो 2 लाइनें आज के सेशन इस पे करनी थी, ये सेशन ही नहीं हुआ। सेशन किसी और दिशा में चला गया। इंट्यूशन सकारात्मक जो आई। भाव के मैम सेंटर पॉइंट इज पॉजिटिवनेस। नहीं नहीं, अभी अभी मैंने रिश्तों के लिए कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था। अ, वो भूल गई मैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रही थी। रिश्तों में मधुरता। एक सेकेंड। चलो, अभी वो याद नहीं आएगा, जो भी याद आता है वो बोलती हूँ। अभी याद नहीं आ रहा, अभी शायद ध्यान आ जाएगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो हम मैम, जब आप तक, अपनी फ्रेंड का आप अपनी फ्रेंड से मिलने गए, तो आपने बहुत दिनों बाद वॉक की तो काफ मसल में पेन हो रहा था। नहीं आपने नहीं नहीं, वो ये सब हो गया। वो सब हो गया, उसके बाद मैंने अभी बोला था कि एक और दूसरा ये, पहला तो ये और दूसरा ये, ऐसे कुछ बोला था मैंने, वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, इतना नहीं सोचते हैं, कुछ और सुनवाना चाह रहे होंगे ईश्वर। हमारे रिश्तों में हमें मधुरता तो लानी है, लेकिन उसके लिए हमारी जिम्मेदारी कितनी है? मेरे लिए वो रिश्ता कितना मधुर है? हम फोकस करे चले जा रहे हैं उसकी कमियों पे, और वो इंसान भी पीछे होता चला जा रहा है। वो इंसान भी, उसको जब हम कुछ गलत बोलेंगे तो वो हमसे जुड़ेगा थोड़ी। वो इंसान भी धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जाएगा। और ऐसी ही बातों की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। कल मैंने, मेरी ही एक फ्रेंड है, वो एडवोकेट है। और वो जो भी कुछ अपने एडवोकेसी में देखती है, कुछ चीजें उनके ऊपर भी वो छोटे छोटे कुछ वीडियोस बना के डालती है। तो उसने कल एक वीडियो डाला हुआ था कि महिलाएं अपने ही रिश्तों की भस्मासुर ना बने। और उसका वो टाइटल मुझे इतना अच्छा लगा। भस्मासुर की कहानी सुनी होगी ना, उसको आशीर्वाद था कि वो अपने ही सर पे, मतलब वो किसी के भी सर पे हाथ रख देगा तो वो इंसान भस्म हो जाएगा, जिसके भी ऊपर वो हाथ रखेगा, जिस भी चीज को उसको आशीर्वाद मिला हुआ था। किसने दिया था वो मुझे याद नहीं है। और भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था, वो जिस चीज के ऊपर हाथ रख देता था वो भस्म हो मैम शिव जाता था। जी ने दिया था। शिव जी ने दिया मोहिनी था। अवतार का भी कहानी इससे ही जुड़ा है। ओके, चलिए बढ़िया। मैं कई बार कहानियों में मैच करना भूल जाती हूँ, वैसे मैं बहुत, आप ही कहते हो मैं स्टोरी टेलर हूँ। तो वो जो भस्मासुर था, मेन मुझे अभी वो ध्यान है, उसे अपनी कहानी के साथ जोड़ना चाह रही हूँ। तो वो ऐसी उसके अंदर खूबी थी कि वो किसी को भी भस्म कर देगा। बहुत खतरनाक होता जा रहा था, देवताओं को बहुत सता रहा था, ऋषि मुनियों नहीं को मैम, बहुत सता रहा था। बीच में टोक रही हूँ मैम। एक्चुअली बोला शंकर जी के लिए तब करते तो बोला शंकर जी ने दे देते हैं कि जिसके ऊपर भी सिर लगा हाथ लगाओ तो भस्म होते। तो ये हम्म, बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकली आपके सिर पे ही लगाऊंगा, शिव जी के ऊपर ही। तो शिव हाँ। जी रनिंग करते रहते हैं तो विष्णु जी मोहिनी जी के अवतार पे आते हैं, फिर तांडव करवाते हैं भस्मासुर से और खुद का हाथ खुद के ऊपर लगवा देते हैं। ठीक है, तो और वो भस्मासुर इस भस्म हो तरह से जाता है। हाँ भस्म होता है। फिर मोहिनी जी को देख के अपना बोला शंकर जी के अंदर आता है। तो अयप्पा जो केरला के अंदर जो है पंपा नदी के पास में अयप्पा का जन्म होता है। हर हर का पुत्र है, मतलब शिव जी का विष्णु जी का पुत्र होता है अयप्पा। ये है कहानी। अच्छा, धन्यवाद।
आपने ये कहानी पूरी की, उसके लिए धन्यवाद। तो जो मैं जिक्र करके ला रही थी वो सिर्फ उस भस्मासुर की उस क्वालिटी पे लेके आ रही थी कि वो किसी के सर पे हाथ रखेगा और भस्म हो जाएगा। और विष्णु जी ने उसको अपनी मोहनी में मोह में छपा फंसा के अपना हाथ अपने सर पे रखा, और वो क्योंकि उन्हें कॉपी कर रहा था, उसने भी अपना हाथ अपने सर पे रखा और भस्म हो गया। तो आजकल बहुत सारे जगहों पे, घरों में, रिश्तों में यही हो रहा है कि नीचे कोई मीटिंग शुरू हो गई है, डॉग्स की आवाजें आ रही हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों को आ रही होंगी तो इग्नोर करिएगा। तो अपने ही रिश्तों में छोटी छोटी चीजों को लेके पकड़ के, और हम उन्हीं के लिए भस्मासुर बन जाते हैं, अपनी जिद पे आ गए, ईगो पे आ गए, और हमारा ही रिश्ता टूट जाता है। और मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि उस वक्त गुस्से में घर चली गई, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मायके वालों ने, कि सही किया तू आ गई, हम तेरे साथ हैं, कोर्ट केस भी हो गया। और धीरे धीरे उसे अपने उस घर के टूटने का एहसास होना शुरू हुआ। भाभी और भाइयों को साथ में रहते हुए देख के, बहनों को साथ में रहते हुए देख के, उसको समझ भी आ रहा होता है कि वो गलत कर रही है, वो अपना घर तोड़ रही है, लेकिन वो वापस नहीं आती, क्योंकि वहां ईगो आ जाती है। वहां पर उस इंसान की खूबियों को वो जानबूझ के देख ही नहीं रही होती, जिसके साथ उसने अपने जीवन के कुछ मधुर पल भी बिताए होते हैं। उस इंसान की वजह से बच्चे होने के बाद भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि उस इंसान की वजह से तुम्हें वो बच्चे मिले हैं प्यारे प्यारे। तुम्हारे अंदर अगर पति हो तो तुम्हारे अंदर पिता वाला पूर्णता आई है, और अगर आप पत्नी हो तो आपके अंदर मातृत्व की आपने जो फीलिंग है वो जी पाए हो उस इंसान की वजह से, जिससे आज आप इतना चिढ़ गए हो। इतनी जो इंसान इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, उसको उससे कैसे चिढ़ना चाहिए? उसके साथ तो बहुत प्रेम से रहना चाहिए, जिसने जीते जागते बच्चे दे दिए, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है। उस इंसान के लिए तो पूरी जिंदगी हम ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं कि इनकी वजह से मैंने वो प्यारे लम्हे जिए, मेरे बच्चे, उनका बचपन, उनको आज वो मुझे माँ कह पा रहे हैं। वो सब हम अ, उस समय फोकस करके उस रिश्ते को और मधुर बना सकते हैं, और कमियों को इग्नोर कर सकते हैं। ये कहावत भी है कि रिश्ते कैसे जिए जाते हैं, कुछ चीजों को एडजस्ट करके और कुछ चीजों को इग्नोर करके। तो रिश्ते हमारे लिए जब तक इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तब तक हम फोकस कहीं भी रख सकते हैं। जिस दिन हम उस चीज की जिम्मेदारी ले लेंगे या उसे इम्पोर्टेंट समझेंगे कि ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था, सिर्फ वो रिश्ता इम्पोर्टेंट होता था, और महिलाएं जीवन बिता देती थी। कई बार बहुत खराब पति मिल जाते थे, उनके साथ एडजस्ट करके अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लोगों की खुशी के लिए, माता पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन बिता देती थी। कई पुरुष से वाइफ बहुत कर्कश मिल जाती थी, वो उसके साथ एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था मेरे बच्चों की माँ है, ये मेरे बच्चों को पालेगी, मेरे घर को संभालती है। वो जो फोकस जिनका अगर सजगता पे होगा, उनकी वजह से, उस इंसान की वजह से मेरे जीवन में कुछ तो कंट्रीब्यूट हुआ होगा। उस चीज पे अगर फोकस हो जाएगा, यानी कि क्वालिटी पे फोकस हो रहा है, तो जीवन में दरारें नहीं पड़ेंगी। सजगता बरतनी है अपने रिश्तों में, खूबियों को देखने की, उससे जो मिल रहा है उसे देखने की। बहुत कुछ होगा जो नहीं मिल रहा, जब फोकस ज्यादा, अच्छा ये तक नहीं दिया आज तक, तू कहीं घुमाने तक नहीं ले गया, तूने मुझे एक सोने की ज्वेलरी नहीं दिलाई, तुझसे तो अपना घर भी नहीं बना, तू तो ऐसा, तू तो वैसा, या तू तो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती, तुझे तो तमीज ही नहीं है समाज में कैसे जीना है, तू तो ये नहीं कर सकती, तू तो वो नहीं कर सकती। जब इस तरीके के क्रिटिसिज्म हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो रिश्तों में ऐसी दूरियां आती हैं कि कब वो टूट जाता है पता ही नहीं चलता। तो फोकस बहुत बड़ी चीज है। जहां जहां हम फोकस डालते जाएंगे, वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। पता नहीं क्यों आज मुझे ये सेशन ऑटोमेटिकली निकला, किसी को शायद रिमाइंडर मिलना हो, कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मैं उसके लिए प्रेयर करूंगी कि आज के मेरे इस सेशन से वो अपना फोकस बदले और अपने उस टूटते हुए रिश्ते को अ, पकड़ ले वापस। जो, चाहे वो उसकी गलती से टूट रहा है, चाहे किसी और की गलती से, चाहे सामने वाले की गलती से, जिसकी गलती से टूट रहा है, मे बी उसकी वजह से जो कुछ भी बेस्ट हुआ है, उस एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। एफर्टलेसली आप उस रिश्ते के साथ तालमेल बैठा पाओगे, और जब आप तालमेल बैठाओगे तो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो होगा उस इंसान को भी ये एहसास कि आप उसकी गलती थी, लेकिन
आपने एडजस्ट कर लिया, आपने उसके साथ कोऑपरेट कर दिया, आपने तालमेल बैठा दिया, उसको कुछ और बेस्ट करना चाहिए था, उसने नहीं किया, लेकिन आपने शिकायत नहीं की। ये बात लेटर और सुनर जरूर जाएगी जब मन में उस रिश्ते को बड़े अच्छे से बांध के रखने की इच्छा होगी। एहसान करने के लिए करोगे ना कि चलो अभी एहसान कर देती हूँ, या अभी मेरी मजबूरी है, अभी इस बात को सह लेती हूँ, जिस दिन मैं कैपेबल हो जाऊंगी जवाब उस दिन दूंगी। ज्यादातर यही होता है महिलाओं के साथ भी और पुरुषों के साथ भी। जब उनका बुरा समय चल रहा होता है, कुछ कमी चल रही होती है, तो वो एडजस्ट करते हैं, और जैसे ही वो सक्षम हो जाते हैं, वो सामने वाले को तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो इस नजरिए से किया जा रहा है कि अभी मेरी हिम्मत नहीं है, अभी मेरी परिस्थिति नहीं है जवाब देने की, इसलिए मैं एडजस्ट कर लूं, तो वो रिश्ता टूटेगा, ये जरूर टूटेगा आगे चल के, चाहे आपने 10 साल 20 साल सहा हो। लेकिन अगर आपने वो रिश्ता उस इंसान की खूबियां इसलिए देखी हैं, वो एडजस्ट खूबियां देख के किया है, वो एडजस्ट क्या मिला है वो देख के किया है, एफर्टलेसली होगा, और फ्यूचर में भी कभी गिल्ट नहीं होगा उस पर। तो ये कुछ दो रिमाइंडर थे कि अपने जीवन में जिम्मेदारी खुद ले लें अपने रिश्ते की, उस रिश्ते से क्या मिला है उस पे फोकस कर लें। सामने वाले इंसान के भीतर खूबियां भी होंगी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बनाया होगा ईश्वर ने, उसके अंदर एक ना एक गुण तो जरूर कोई बेस्ट दे के भेजा होगा। 50 कमियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक खूबी जरूर होगी उस इंसान की, जो उसकी यूनिक होगी। वो हो सकता है आपके पास कोई ना, तो उस इंसान की उस खूबी के लिए उससे प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो खूबी है, और वो खूबी मुझे भी अपने अंदर लानी है। उसके अंदर से अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे, तो वही चीजें मेरे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। रिश्तों को तालमेल में लाने के लिए ये छोटा सा प्रयास हम सभी करेंगे, कि जिससे भी शिकायत हो रही है, जिससे भी नाराजगी हो रही है, जहां भी रिश्तों में तालमेल नहीं हो पा रहा, वहां पे अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, फोकस को चेक करेंगे, मेरा फोकस जा कहाँ रहा है, क्यों मुझे ये चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्या मैं वो भूल गई हूँ, क्या मैं वो भूल गया हूँ जो मुझे उससे मिला है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा जो मैं आज शेयर करना चाहती थी। हाँ मैम, ईश्वरीय जी, भस्मासुर तो नहीं बनेंगे। हम अपने रिश्तों में भस्मासुर ना बने, खुद को भस्म ना करें, हम ही खत्म हो जाएंगे, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो बातें तब समझ में आती हैं लोगों को जब जब वो इंसान उनसे दूर हो जाता है। वो तब तक तो ईगो में गुस्से में अड़े रहते हैं, लेकिन जब वो पास होता है वो देख ही नहीं पाते उसको। जब वो दूर होता है तब उन्हें एहसास होता है उसके होने से क्या था। होता है ना, माँ बाप माँ को बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस दिन मम्मी 3 दिन को कहीं चली जाती है, उस दिन घर में घुसते ही ऐसे भाग के हक करते हैं, क्योंकि उसकी एब्सेंस में बहुत कुछ उन्हें नहीं मिला होता। मैम एक सेम। एग्जांपल दूं मैं, अपने ग्रुप में ही है। हाँ बताएं। अनिल जी के पत्नी रहे जब, था प्यार तो था मगर इतना मतलब तवज्जुह नहीं था। अब इतना पछताते हैं कि शायद भगवान ऐसा करते कि थोड़ी दूर तक पत्नी को लेकर जाके फिर वापस भेज देते। शायद अनिल जी ऐसा सोचते कि पूरी ना जाती, 1 महीने के बाद वापस आ जाती तो शायद मैं मेरा गलतियां सुधार लेता। हम्म, ईश्वर उनकी पत्नी की आगे की यात्रा सहज करे, सरल करे, उनको और बच्चों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा उन्हें, जो चली गई हैं, उनके गुणों के लिए याद करें, उनकी क्वालिटीज के लिए याद करें, और उनके लिए वो लोग भी प्रार्थना करें कि उनकी सोल की आगे की जो यात्रा है, आज वो जहां भी हैं, वो सहज रहें, सरल रहें, उनके लिए निरंतर ब्लेसिंग भेजते रहें। हम सब भी उनके लिए ब्लेसिंग भेजेंगे। आंखों को बंद करके मन ही मन ब्लेसिंग्स भेजें। परिवार के लिए भी ब्लेसिंग भेजें। जो बचे हैं वो इस लॉस को सह सकें, ईश्वर उन्हें वो शक्ति दें, और इस समय जो उन्हें रिमाइंडर मिला है बाकी रिश्तों के साथ, वो गलतियां ना करें। कुछ लोगों को भी निमित्त बनेंगे
कुछ लोग और जिन्हें ये रिमाइंडर मिलेगा, जो भी शिकायतें थी उसका, कि जब इंसान हमारे साथ है तभी उसकी कदर कर लो। वो दुनिया से चली गई, इसलिए शर्मा जी उसको अब अंडू नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो हमारे ही आसपास हैं, हमसे कुछ डिस्टेंस बन गई है, किसी वजह से वो हमसे थोड़े से दूर हैं, तो उस दूरी को मिटाने की पहल हम कर सकते हैं। बस करेंगे तभी जब हम ये देख पाएंगे कि वो रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या मिला है उस रिश्ते से। और वाकई में अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिससे कुछ नहीं मिला, तो उसे तोड़ने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती खुद के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उसे भी मुक्त करो, खुद भी मुक्त हो जाओ। कुछ भी नहीं है ऐसा जो उसके लिए या मेरे लिए मधुर है, तो उसको नहीं ढोना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं ढोना चाहिए, क्योंकि हम सुधार करना चाहेंगे, वो नहीं सुधरे, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है। प्रार्थना कर सकते हो कि उसे एहसास हो जाए कि कुछ अच्छा है हमारे बीच में, कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो सभी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। जो भी अपने क्लोज रिलेशंस हैं, आपके ब्लड रिलेशन, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, पेरेंट्स और इन लॉज दोनों, सभी को विजुलाइज करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मेरे सारे रिश्ते बैलेंस्ड हैं, तालमेल में हैं, प्रेम और आनंद से भरपूर हैं। मेरे सभी रिश्तों में मधुरता है। हम सभी एक दूसरों की खूबियों पर फोकस करते हैं। इनमें से जिसके साथ भी सबसे ज्यादा शिकायत है, फोकस उस पर लेकर जाएं। जिस भी इंसान पर सबसे ज्यादा शिकायत है, खटास है, और याद करें उस इंसान के साथ बिताए हुए वो प्यारे लम्हे, कभी तो प्रेम से जिए थे, कुछ पल तो प्रेम से गुजारे थे। वो जो आनंद मिला था, उस आनंद को याद करें। उसके अंदर जो भी खूबियां हैं वो ढूंढें, क्या बेस्ट है उस इंसान में, कोई तो खूबी है। ये खूबी मैं फोकस कर रही हूँ, मुझ में भी बढ़ रही है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक मेरे भीतर बढ़ रही है। वो मुझे रिमाइंडर दे रहे हैं, इस खूबी से मेरे अंदर जागृति आ रही है कि ये खूबी मुझ में भी है क्या, अगर है तो बढ़ानी है, और नहीं है तो डेवलप करनी है। जो भी खूबी उस इंसान के भीतर, बंद आंखों से उस इंसान को हृदय से धन्यवाद देंगे कि आपकी वजह से मैंने अपने जीवन में ये सुखद पल जिए। आपके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। हे ईश्वर,
मेरे जीवन में ये रिश्ता देने के लिए मैं आपके हृदय से आभारी हूँ। ये रिश्ता मुझे मेरे भीतर की अपना नाम लेंगे, मेरे भीतर की अनीता से मिलाने के लिए दिन प्रतिदिन रिमाइंडर देता है। इस रिश्ते के लिए मेरा को क्रिएटर बनाकर आपने जो भेजा, मैं अपना रोल बेहतरीन तरीके से कर पाऊं, मेरे अंदर की शक्तियों को जान पाऊं, कैपेबिलिटीज को जान पाऊं, मैं और ज्यादा जागरूक हो पाऊं। उसके लिए, इस रिश्ते के सहयोग के लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। महसूस करें वो आपके सामने है और मन ही मन कहें, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैंने जाने अनजाने कभी आपका दिल दुखाया। प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको भी क्षमा करती हूँ, जो भी आपने मुझे ठेस पहुंचाई, मुझे दुख पहुंचाया, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। मैं वो सारी रस्सियां खोल रही हूँ जो हम दोनों के बीच तनाव क्रिएट कर रही थी। प्रेम और आनंद की डोर जो इनिशियली हमारे बीच थी, वो और मजबूत कर रही हूँ, और मजबूत हो रही है। आई नीड यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। दिल से कहें, आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। आज आपने पहल की है उस रिश्ते को और मजबूत बनाने की, वापस से हील करने की, उस रिश्ते को ठीक करने की जिम्मेदारी ली है। आई ब्लेस यू ऑल। वो रिश्ता मधुर हो रहा है, सक्षम हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। सभी एक दूसरे को के लिए बोलेंगे, इंक्लूडिंग मी, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हे ईश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद। एंड थैंक यू to all of you for being in my life. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, Thank you, थैंक you यू, too, ma'am. थैंक यू वेरी मच। Gratitude everyone for being in my life. Gratitude and thanks to everyone. Thanks to थैंक यू मैम, थैंक Tadastu, ma'am. यू, Tadastu, Tadastu. थैंक यू मैम, थैंक यू, हाँ थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम। एक मैम ऑब्जर्व करते हो क्या मैम, आपके ग्रुप में 11 नंबर, 11 नंबर ये लकी नंबर है आपके लिए। हमेशा 11 लोग परमानेंट रह जाते हैं मेंबर्स। हाँ मैम आपसे कुछ पूछना था मैम। हाँ हाँ, पूछिए। मैम जैसे ये तो हो गया कि हम अगर किसी से रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, मैम अगर ऐसा है कि दोनों पर्सन कोई और हैं, यानी कि जैसे मेरा भाई भाभी हो गए या मेरी मदर एंड सिस्टर इन लॉ हो गए, उन दोनों के बीच में अगर हम सही करना चाहते हैं, हमारा तो ठीक है,
लेकिन उन दो लोगों का अगर हम सही रिलेशन करना चाहते हैं तो कल उसके कल लिए हम कल इसको जादू वाले में किया था ना हमने, कल जादू वाले में हाँ किया था जी। ना कि हम उसके जीवन में कुछ भी चाहते हैं तो भाभी के लिए अगर चाहते हो कि भाभी का रिश्ता भाई के साथ और माँ के साथ, तो अभी भाभी का फोटो ले लो और भाभी के साथ जो मैंने बोला विजुलाइज करो, ब्लेस करो कि उनके रिश्ते सारे, चाहे वो भाई के साथ है चाहे अपनी सासू माँ के साथ है, मतलब अपने पति के साथ या अपनी सासू माँ के साथ, वो बैलेंस्ड हो रहे हैं, प्रेम से भरपूर हो रहे हैं और वो बड़ी आनंद में है, बड़ी खुश है। उनके जीवन में उन दोनों का प्रेम बढ़ गया है, पति की तरफ से भी और सासू माँ की तरफ से भी, और वो बड़ा एंजॉय कर रही हैं। और ये हो चुका है, वो देखो, विजुलाइज करो और अपनी तरफ से उसे पूरी एनर्जी भेजकर ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दो कि आपने ऐसा कर दिया, मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। डाउट नहीं करना, प्रेयर करनी है। और जो कल जादू सेशन में यही बताया था ना कि कुछ लोगों को चुनो कि उनके जीवन, वो आपके लिए मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट है, और आप चाहते हो उनके जीवन में कुछ भी और बढ़ जाए, चाहे वो धन है, स्वास्थ्य है, संपन्नता है, समृद्धि है, आनंद है, कुछ भी। तो अब उनके जीवन में आनंद बढ़ाना है, तालमेल बढ़ाना है रिश्तों के लिए, तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो। क्योंकि भाई के लिए अलग करनी पड़ेगी, माँ के लिए अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों के साथ भाभी का रिश्ते में आपको चाहिए, तो भाभी के लिए कर लो, तो तीनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और मैम वो कल अच्छा। रात का वीडियो मिल जाएगा मैम, हमारे वीडियो बनाए हाँ रात का। नहीं, वीडियो मिल जाएगा, पर आज मिलेगा या कल ये नहीं कह सकती। कोई ना, नो इश्यू नो इश्यू। मिल जाएगा। तो हमें हमारा, और हम उस उन तीनों को खुश होते हुए देख के, जब वो तालमेल में है तो मैं खुद कितनी खुश हो रही हूँ, वो भी फील करो, और उस खुशी के लिए ईश्वर को एडवांस में धन्यवाद दे। ठीक है पूजा? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, किसी का और का कोई क्वेश्चन? मधु जी, निशी जी, अनम्यूट किया हुआ है आप लोगों ने, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम एक जी मधु जी, आपने मैम शायद म्यूट। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम और थैंक यू आज के लिए। मैं ये कह रही थी मैम, वो राजा रानी वाला वीडियो प्लीज रील बनाइए आप। जरूर जरूर वो जरूर ना जरूर बना सबको देंगे, अच्छा मैसेज करेगी मैम, क्योंकि उससे बना फील देंगे। अच्छा आएगा कि ना राजा होगा तो ही तो रानी होगी। मैम हाँ, वो ना बहुत, आपने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी। बना मतलब देंगे, जहाँ हाँ। भी, हाँ जहाँ भी ऐसा कुछ होता है उन उसी ग्रुप में वो रील डाल दें तो मैम उससे क्या है कि बिना कुछ कहे एक मैसेज मिलता है और बार बार वो चीज याद आती है। जरूर बनाऊंगी, जल्दी बना हाँ देती हूँ। हाँ थैंक यू वो फॉर बहुत, रिमाइंडर। हाँ वो बहुत इफेक्टिव बात है आपकी मैम, बहुत ज्यादा आज के ठीक लिए। है जी, थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।